बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूर मुकद्दम केस के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। कह सकते हैं कि अब तक की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसका इंतज़ार था और जिसके सर के ऊपर सारे के सारे केस का दारोमदार था, वो थी फ़ोरेंसिक रिपोर्ट। फ़ोरेंसिक रिपोर्ट आज इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हो चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब फ़ोरेंसिक लैब से 4 सवालों के जवाब मांगे थे और सैंपल्स भिजवाए थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा जो फ़ोरेंसिक रिपोर्ट है वो तैयार की गई। और वो 4 सवालात क्या थे? सबसे पहला सवाल तो ये था कि बताया जाए कत्ल से पहले कि आया नूर मुकद्दम के साथ जिनसी ज़्यादती या रेप किया गया या नहीं। और दूसरा सवाल जो था वो डीएनए के हवाले से था, जो उनके कपड़ों से और ज़ाहिर जाफ़र के कपड़ों से और जो वहाँ पे जो जिस जगह पे ये मर्डर हुआ, जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ से जो डीएनए लिए गए थे, आया वो डीएनए मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के साथ मैच करते हैं या नहीं। उसके अलावा फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे और उसके साथ साथ तशद्दुद से मुतल्लिक़ भी पूछा गया था कि कत्ल से पहले तशद्दुद हुआ या नहीं। और जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास आई थी, जिसमें देखा जा सकता है कि नूर मुकद्दम अपनी जान बचाने के लिए वो भागी है, उसने अपने आप को केबल में बंद किया है। करीबन 40 घंटे से ज़ायद की सीसीटीवी फुटेज थी। उस सीसीटीवी फुटेज के फ़ोरेंसिक का भी कहा गया था कि बताया जाए कि इस फुटेज में नज़र आने वाले दोनों किरदार ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम ही हैं या ये किरदार कुछ और हैं। ये इन सारे सवालात के जवाब आज बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल हो गए हैं और अब मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को, कातिल को मौत के फंदे से और तख्तेदार से शायद कोई भी ना बचा सके। जो फ़ोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हुई है, क्योंकि आपको मालूम है कि वाक़याती शहादतों के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें जो फ़ोरेंसिक एविडेंस है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने लगी हैं। और ख़ुसूसन इस तरह के क्राइम जिसमें चश्मदीद गवाह मौजूद ना हों और वाक़याती शहादतें इसमें जहाँ पर कम हो। जो फ़ोरेंसिक रिपोर्ट आई है वो मैं थोड़ी सी उसकी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। फ़ोरेंसिक रिपोर्ट में सबसे पहले जो पहलू बयान किया गया वो ये था, वो बड़ा हौलनाक और बड़ा खौफनाक पहलू था कि जो मकतूला है नूर मुकद्दम, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके घर वालों को, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए, उनके साथ कत्ल से पहले जिनसी ज़्यादती भी की गई और ये वाज़ेह सबूत मिले हैं। इससे पहले पोस्टमार्टम के अंदर जिनसी ज़्यादती या कोई इस तरह की चीज़ मेंशन नहीं की गई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो तफसीलात सामने आई थी। लेकिन जो पंजाब फ़ोरेंसिक लैब है और उसकी रिपोर्ट के अंदर ये वाज़ेह हो गया कि ना सिर्फ मकतूला को इंतहाई बेदर्दी के साथ, इंतहाई बेईमाना तरीके के साथ कत्ल किया गया, बल्कि कत्ल से पहले उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई। उसके अलावा जो तशद्दुद का अंसर था वो भी वाज़ेह कर दिया गया है कि मकतूला के ऊपर बेईमाना गैर इंसानी तशद्दुद किया गया। उनके जिस्म के ऊपर बहुत सारी जगहों पे तशद्दुद के निशानात थे। उनके सीने को चाकू से काटा गया और उनके जिस्म के ऊपर चाकू या खंजर से बहुत सारे ज़ख़म लगाए गए। और तशद्दुद के मतलब तफसीलात इतनी ज़्यादा खौफनाक हैं कि मैं शायद अल्फाज में आपके सामने बयान ना कर सकूं। उसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें भी जो वजह कत्ल बताई गई थी वो ये थी कि दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होना, यानी कि सर कलम कर देना, सर जिस्म से अलग कर देना। और जो फ़ोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी इस बात की तस्दीक होती है कि मकतूला को जो कत्ल किया गया वो उनका सर कलम करके कत्ल किया गया। उनको उनके गले के ऊपर खंजर या जो छुरी फेर के उनको कत्ल किया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। उसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि वो पोस्टमार्टम से 12 घंटे पहले उनकी डेथ हो गई थी, चूँकि ख़वातीन का पोस्टमार्टम दिन के उजाले में, दिन की रोशनी में होता है
और उनकी चूँकि वफ़ात, उनका मर्डर रात के अंधेरे में हुआ था, उस वक्त मेडिको लीगल ऑफिसर मौजूद नहीं था, रात को पोस्टमार्टम करना मुमकिन नहीं था, तो 12 घंटे के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। और जो फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उनकी कत्ल होने का, उनके मरने का, उनकी वफ़ात का जो वक्त लिखा गया वो हूबहू हुई है जो अब तक वाक़याती शहादतों में सामने आ रहा है। उसके अलावा जो 40 घंटे से ज़ायद की वीडियो इस्लामाबाद पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें बहुत सारे वीडियोज़ में आपने सुन भी ली होंगी उसकी डिटेल्स, उसके हवाले से भी सबूत मांगा गया था। फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी गई थी कि आया इस वीडियो में नज़र आने वाले किरदार ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुक़द्दम ही हैं। वो फोरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया है कि इस वीडियो में नज़र आने वाले दोनों किरदार नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र ही हैं। अब ये सारी चूँकि फोरेंसिक भी हो चुका है और बयानात भी रिकॉर्ड हो चुके हैं और पुलिस तकरीबन अपना चलान भी मुकम्मल कर चुकी है, और जो नई वाक़याती शहादतें और फोरेंसिक रिपोर्ट में जो नई चीज़ें सामने आई हैं उनकी रोशनी में इस केस के अंदर नई दफ़ात लगाई जाएंगी, यानी कि जिनसी ज़्यादती की दफ़ा और तशद्दुद की दफ़ात, और अगर मज़ीद कोई एलिमेंट इसमें शामिल है किसी भी जुर्म का तो वो लगाया जाएगा, और एक कंप्लीट चलान रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवा दी जाएगी, जिसके बाद बाकायदा ट्रायल का आगाज़ होगा। अब जो सारे केस के अंदर वाक़याती शहादतें, जो चीज़ें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे दोस्त कोर्ट से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो इनके वालिदैन हैं यानी कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के इनके पेरेंट्स, उन्होंने अपने वकला का पैनल तब्दील कर दिया है, और जो फौरी वजह बनी है वकला का पैनल तब्दील करने की, वो फौरी वजह अब तक ये सामने आई है कि वो अपने वकला की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर उनको अपने जो जानने वाले हैं उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, या वो कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र है, उसको जो हाई सिक्योरिटी प्रिजन जो सेल होता है जेल के अंदर, वहाँ पर रखा गया है, जिसमें आम तौर के ऊपर दहशतगर्दों को रखा जाता है, और उसको किसी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और अलाउ भी नहीं है वहाँ पर, और उसकी सिक्योरिटी भी बड़ी वहाँ पर सख्त है। और जो अब तक सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ ही चुकी हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आखिर में कहना चाहूँगा। कल मैंने भी शाहिद सकलैन साहब के साथ वीडियो की, और एंकर इमरान रियाज़ ख़ान ने भी वीडियो की। देखें, इस तरह के वाक़यात, इस तरह की जो भयानक जराइम हमारे समाज में पेश आ रहे हैं, उनकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। आपकी नज़र में उनकी कुछ और वजूहात हो सकती हैं, मेरी नज़र में कुछ और वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कोई लिबरल माइंडसेट रखता हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा मजहबी माइंडसेट रखता हो, लेकिन ये अभी जो मौका है, ये मौका इस तरह की बातें करने का या इस तरह की तनकीद करने का ये मुनासिब माहौल नहीं है। क्योंकि मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा कि खुदा न खास्ता किसी के जवान जहान बेटे की वन व्हीलिंग के दौरान बाइक पे करतब दिखाते हुए अचानक से डेथ हो जाए, उसकी मैयत घर में पड़ी हो, और आप में से, हम में से, या कोई भी उसके लायकीन या रिश्तेदार में से उस मैयत पे, उस मातम के ऊपर बैठ के तनकीद करना शुरू कर दे कि अगर वो वन व्हीलिंग ना करता, अगर वो बाइक पे करतब ना दिखाता तो उसकी जान ना जाती, और कोसना शुरू कर दें, तो ये बड़ा गलत है। देखिए, वन व्हीलिंग डेफिनेटली आप अपनी जान दाव पर लगाते हैं, आप ख़ुदकशी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौके की मुनासबत से आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत मौके पर की गई दुरुस्त बात का वो इम्पेक्ट नहीं होता, वो असर नहीं होता, वो उल्टा लायकीन को, जिनकी जवान जहान बेटी, जिनके जवान जहान बच्चे इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए, उल्टा उनको तकलीफ़ देती है, उल्टा उनको दुख देती है। हाँ, ये केस कंक्लूड हो जाए, इस केस का रिज़ल्ट आ जाए, कातिल को फांसी की सज़ा हो जाए, उसके बाद हम तनकीद भी कर लेंगे,
समाजी रवैयों पर भी तनकीद कर लेंगे, उसके बाद लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर भी हम खुलकर तनकीद कर लेंगे, उसके बाद हमारे समाज के अंदर जो मंशियात और जिन्स का एक बेहुदा कल्चर आ गया है उस पर भी बात कर लेंगे। उस पर हो सकता है आपकी राय मुख्तलिफ हो, मेरी राय मुख्तलिफ हो, लेकिन अभी सवाए रिपोर्ट करने के अपनी तरफ से कोई तनकीद करना, इस तरह की राय देना मेरी नज़र में इंतहाई तकलीफ़देह है, जिससे गुरेज़ करना चाहिए। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। जैसे जैसे इस केस के हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।